नमस्कार। अयम निज परो वैति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरित्रानाम वसुदैव कुटुंबकम। पूरा विश्व जिनके लिए परिवार है, जो सबके कल्याण के लिए जीवन अर्पित करता है। अभी ये वसुदैव कुटुंबकम ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि सब अपने ही परिवार है। ये सवाल उठा है आज। कल बिहार में इंडिया गठबंधन की, जिसने संकल्प लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सत्ता से, जो 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन सत्तासीन है, उनको अपदस्थ करने की, तो वो बिहार से, जयप्रकाश नारायण की धरती से, बुद्ध की धरती से, क्रांतिकारियों की धरती से कल विपक्ष का बहुत बड़ा एक रेला था, ऐतिहासिक रेला, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री पे वार किया। क्या कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं हैं। उन्होंने अपनी माता जी के स्वर्गवास पर अपने बाल और सिका दाढ़ी नहीं कटवाई थी। लालू जी का ये कहना था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की हुंकार भरने वाली भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित हो गई। चुनावी समर से पहले जहां दोनों सेनाएं, लोकशाही के कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं, इंडिया गठबंधन और राजग गठबंधन मोदी के नेतृत्व आमने सामने खड़ी हैं, अपने सुरमाओं को लोकसभा की तमाम सीटों पर अपने सुरमाओं को उतार रही हैं। तो मोदी जी ने खुद लालू के प्रहार का जवाब दिया। लालू ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो हिंदू नहीं हैं, उन्होंने अपनी माता के निधन पर केस और दाढ़ी बाल छिदने की, वह आम जनता को कचोटने वाली है। इसका कैसे त्वरित जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल मंत्रिमंडल की अपनी 11 घंटे लंबे मैराथन बैठक की, उसमें उन्होंने कहा कि विपक्षियों के डीप फेक या जितने एक कृत्रिम इस प्रकार के प्रहार होंगे, उनका बड़ी शालीनता से जवाब देना है। तो आज उन्होंने खुद ही, जो लालू ने एक गहरा कटाक्ष किया था, जो आम लोग गुपचुप सभाओं में बोलते थे, अपने अंदर की बैठक में कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग से लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये प्रश्न उठाते थे, लालू ने कल उसे पूरे देश के सामने रख दिया। तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ने बड़ी शालीनता दी, जिसमें कहा गया है, शायर बद्रीश ने कहा है, परखना मत परखने से कोई अपना नहीं होता, परखना मत परखने से कोई अपना नहीं होता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा अपना नहीं रहता, चेहरा नहीं रहता। ये तो उन्होंने आईने की बात, परखने की बात की, जिस परख को लालू जी कह रहे थे। अगली पंक्ति जो उन्होंने कही बद्रीश जी ने, एक बड़ा जबरदस्त क्या कहा था, बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना। आम लोगों के लिए क्या एक बड़ा संदेश दिया, बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र में मिलता दरिया नहीं रहता,
जहां दरिया समुद्र में मिलता, दरिया नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने से जरा फासला रखना। तो ये जो बात है, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा, मोदी का परिवार भारतीय राजनीति, विश्व की तमाम राजनीति मंच में इस समय एक सर्वश्रेष्ठ मजे हुए कलाकार की तरह विश्व के क्षतिज पे, राजनीतिक क्षतिज पे जो उभर के सामने आए बड़ी तेजी से, नरेंद्र मोदी जी, जिनके आगे हॉलीवुड से बॉलीवुड के कलाकार तमाम बोने लगते हैं। किस प्रकार से बनारस में कहते हैं मुझे गंगा माता ने बुलाया, किस प्रकार से वो प्रधान सेवक से लेकर मैं चौकीदार बनता। तो आज उन्होंने नया प्रहार किया। प्रहार क्या किया? मोदी का परिवार। मोदी का परिवार जो कहा, कितना चिंतन मंथन हुआ होगा इस उम्र में भी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 195 सीटों की चयन के समय उन्होंने 3:30 बजे रात तक, देर रात तक कार्य किया, अगले दिन वही तेजी और फुर्ती से। तो उन्होंने क्या कहा सभा में? वो दक्षिण भारत के दौरे पे थे इस समय। दक्षिण भारत में वो भारतीय जनता पार्टी के लहर ने, क्योंकि उत्तर भारत में गत चुनाव में भी पूरा भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी परचम। अब जो यहाँ उत्तर प्रदेश में अब अन्य सीटों पे उन्होंने, अन्य प्रांतों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, दक्षिण में विशेष ध्यान दिया, तो वहाँ से उन्होंने गर्जना की, मोदी का परिवार। लोग कह रहे हैं मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का पूरा परिवार है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से लेकर संघ पोषित एक परिवार है, संघ परिवार का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक शाखा है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर विद्यार्थी परिषद, कितने अंग हैं उनके। तो मोदी ने क्या कहा? मोदी का परिवार। जैसे ही मोदी का परिवार कहा तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और मोदी के करीबी सखा, जिन्होंने गुजरात से कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालकर देश के सर्वश्रेष्ठ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम, अमित शाह ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल में और अपने ये जिसे इंटरनेटी जगत में मोदी का परिवार, उन्होंने अपनी पहचान मोदी की परिवार के नाम पे की। तो देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जितने संगठन से लेकर नेताओं, होड़ मच गई मोदी के परिवार। लालू को दिखाने के लिए। परंतु यहां प्रश्न उठता है, ये सवाल लालू या मोदी के बीच में नहीं, ये भारतीय लोकशाही का है, भारतीय संस्कृति। हिंदू कौन है नहीं है, देश में हिंदुओं की कहां वर्चस्व। अगर देश में सनातन हिंदुओं का राज्य रहता तो भारत में गो हत्या से लेकर निर्दोष जीवों की कत्लगाह नहीं होती, जिसके लिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जनादेश मांगते समय मोदी जी ने कहा था, पिंक रेवोल्यूशन का कलंक देश के माथे पे है। मैं कल देख रहा था गो गंगा और गीता और अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता देश का नाम अपना अभी तक नहीं हुआ, उसके पीछे सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने भले ही आर्थिक और अन्य मोर्चों में वो विफल रहे, उनकी सरकार पर शताब्दियों से लगे भारत के माथे पे जो कलंक था, विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के आशावान, भारत के
सम्मान के प्रतीक भारतीय सनातन धर्म के उस पे राम जन्मभूमि से लेकर कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ से लेकर तमाम हमारे आस्थाओं के प्रतीक, सम्मान के प्रतीकों को ध्वस्त करके वहां पे कलंक जो हमारे माथे पे लगा विदेशी आक्रांताओं, उसको बिना इतना बड़े विवाद को बहुत शालीनता से, बड़ी चतुराई से किया। उसके लिए हम मोदी जी को नमन करते हैं। उनकी हजारों गलतियां माफ कर सकते हैं। देश इस समय, राष्ट्र उनको नमन करता है। जिस प्रकार से धारा 370 को कश्मीर से दूर करके भारत के राष्ट्रवादी मूल प्रवृत्ति में लाए, उसने नमन करता है। जिस प्रकार से 3 तलाक के महिलाओं के प्रति इस प्रकार के शोषण को मुक्त करने का काम किया, उसके लिए वो नमन के पात्र है। देश विदेश में भारतीय अस्मिता और भारत जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, अपने मित्र चाहे रूस हो या वर्तमान जो बनने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, भले ही अमेरिका जिस प्रकार से भारत विरोधी तत्वों को अपने देश में संरक्षण दे रहा है या पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, उसे आयुध रूप से मजबूत कर रहा है गाहे अगाहे नाटो देशों के द्वारा, परंतु भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसके लिए हम नमन करते हैं। परंतु यहाँ सवाल उठता है आस्था का, यहाँ सवाल उठता है भारतीय मर्यादाओं का, यहाँ भारतीय संस्कृति का, जो हमने पहले भी कहा था, अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुम्बकम। उन्होंने G20 के उसमें G20 में जो 20 के अग्रणीय देश हैं विश्व के, उस देशों की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही, जिसमें प्रश्न खड़ा किया चीन ने कि ये मृतप्राय भाषा का है। यह नहीं देखा संदेश क्या है। दूसरों की जमीन हड़पने वाले विस्तारवादी चीन, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला चीन, अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने वाले चीन पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो मोदी ने कुशलता से उसका जवाब दिया, वसुधैव कुटुम्बकम। आज हमारा मानना है कि मोदी परिवार का नाम है। मोदी जी ने कहा था, मैं जब घर से निकला था संन्यास के लिए, घर से निकला था तो सेवा के लिए, एक था भारत की राष्ट्र की उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के 140 लोगों के परिवार को उन्होंने आत्मसात किया। मोदी जी को देश के 140 लोगों के युवाओं को रोजगार देने के लिए, केवल जीडीपी बढ़ने से देश का विकास नहीं होगा। भारतीय पूरी सनातन परंपरा, भारतीय अर्थव्यवस्था कौटिल्य से लेकर ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। युवाओं को रोजगार देना भी एक कल्याणकारी व्यवस्था है। शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, उसको शासन के द्वारा अनिवार्य कर देना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम ये देखें कि जहां भले ही ये हमें उचित नहीं लगता है, लोगों को उचित नहीं लगता शब्द मोदी की गारंटी, जिस देश में लोगों ने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी जब नोटबंदी हुई तब नजर नहीं आई। इस देश ने देखा राजनीतिक पार्टियां तमाम घोषणा करने के बाद भी अपने घोषणा पर खरी नहीं उतरती है। वहां व्यक्ति, हमारे यहां सिखाया गया कि राष्ट्र व्यक्ति से बड़ा गांव होता है, गांव से बड़ा जिला होता है, जिला से बड़ा प्रदेश होता है, प्रदेश से बड़ा देश होता है, देश और मानवता के लिए सारे देश। तो हम वसुधैव कुटुंबकम से शुरू होकर जहां संघ परिवार में ये सिखाया जाता, वसुधैव कुटुंबकम, भारत माता के, भारत का परिवार, विश्व परिवार, सबके कल्याण की जो कामना करे उसे भारतीय कहते हैं। सो सारे अज्ञानता और शोषण के खिलाफ खड़ा हुए उसे भारतीय कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण आज संदेश दिया कि मोदी का परिवार तो ये सब 140 करोड़ भारतीय हैं,
हम उसका भी स्वागत करते हैं। परंतु देश के लोगों को यह रहना चाहिए, हमें व्यक्ति नहीं मूल्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए, सनातन मूल्यों के लिए खड़ा रहता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अवतार का धर्म ये होता है कि अयम, क्या कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। ये कल्याणकारी व्यवस्था की बात है। सबको शिक्षा मिले, गरीब से लेकर आज पूरा तंत्र इस प्रकार से देश में अंग्रेजों के जाने के बाद देश में एक प्रकार राष्ट्रीय भारतीयता को दमन करने का जो चक्र चल रहा है, उससे मुक्त करने का काम किया जाए। देश के सारे नौजवानों को शिक्षा और रोजगार, न्याय, सम्मान, अवसर की समानता ये मिलनी चाहिए। परंतु मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से देश के राजनीतिक दलों ने अपने निज स्वार्थ के लिए यहां जातिवाद को बढ़ावा दे दिया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे दिया, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। अंध तुष्टीकरण कुर्सी के लिए कोई 1000 रुपये मासिक देने की बात कर रहा है, कोई 2000 रुपये का देना है, कोई बिजली पानी मुफ्त देने की बात कर रहा है। भाई तुम केवल एक प्रांत के लोगों को क्यों दे रहे हो? ये क्या मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम नहीं है? चुनाव आयोग सजग क्यों नहीं है? न्यायपालिका सजग क्यों नहीं है? भले ही नोट के बदले वोट की बात आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया, परंतु ये देखना चाहिए किस प्रकार से रेवड़ियां बांट रहे हैं। शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए देश में, चिकित्सा अनिवार्य होनी चाहिए। जिस प्रकार से चिकित्सा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे व्यापार करके देश को पथभ्रष्ट कर दिया है भ्रष्टाचार के उसमें। न्याय तो आम आदमी न्याय के दरवाजे पर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ये इस देश में व्यक्तिवाद से ज्यादा राष्ट्रवाद जब तक नहीं फैलेगा, लोगों को ये समझाना होगा हम जाति से, ठाकुर, बनिया, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, पिछड़े वर्ग, अगड़े वर्ग न होकर भारतीय बनाने के लिए पूरी व्यवस्था लगे। इस देश का आम नागरिक कौन है, भारतीय कौन है? यहां होड़ मची है। जब तक हमारा राजनीतिक, हमारा चिंतन न हो, जब तक हमें लोकतंत्र की परिभाषाएं आत्मसात न करें, भले मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाए या कुछ कहा जाए, वास्तविकता क्या है उसे देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। और हमारे जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पार्टियां और शिक्षा ये जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये शब्द देश की एकता, अखंडता और मानवता के दुश्मन है। प्रत्येक नागरिक को अवसर, वंचितों को संरक्षण देना चाहिए, शोषितों को संरक्षण देना चाहिए, उनको सबल करना चाहिए। शिक्षा सबको समान मिले, अनिवार्य हो, भारतीय मूल्यों की, भारतीय भाषाओं में हो। हम अंग्रेजों के गुलामी के क्लब में क्यों रहे? इस देश को धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण करने के षड्यंत्रों को के प्रति सजग क्यों न रहे? इसलिए हमारा ये मानना है, ये भारतीय परिवार, ये सनातनी परिवार, ये विश्व परिवार, जब सनातन मूल्य यहां जीवित रहेंगे तभी देश भारतीय मूल्यों पर संरक्षित रहेगा, तभी जड़ चेतन के कल्याण की बात होगी। नहीं तो केवल अपने संप्रदाय के लिए दूसरे संप्रदाय को सहन न करना, दूसरे संप्रदाय के उत्सवों में पथराव करना, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य, मानवता विरोधी कृत्य है।
औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हमारा ये मानना है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं राजनीतिक में, जिस प्रकार से भारतीय जनता ने 195 सांसदों को केवल गिनती के न हो, उनका चरित्र ठीक होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनसेवा में लगे हुए लोगों को नज़रअंदाज करके केवल गीत गाने वालों को, कलाकारों को उनकी लोकप्रियता का मापदंड करके ये जनसेवा में जो समाज में लगे उनको आगे न लाकर ये किया, उसका परिणाम है आसनसोल से पवन सिंह द्वारा अपना नाम वापस लेना। उत्तर प्रदेश के एक घोषित सांसद के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। गुजरात में ये हैं, हमें अपने देश के लिए हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना होगा, जाति, धर्म, संप्रदाय, परिवार। और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उन्हें दलगत ये ना हो कि जो हमारे दल में हैं उनके प्रति उन्हें पर मामला दर्ज होगा और दूसरों पर नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें विश्वास है आने वाले समय में फिर से इस देश में राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। देश को अंधतुष्टिकरण करने वालों को एक पल भी देश की सत्ता में की बंदरबांट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बशर्ते देश की सत्ता में आसीन लोगों का नज़रिया हो आम जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सम्मान देना। वो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये नहीं होना मैं पिछड़ा हूँ, वो अगड़ा है, वो दलित है, वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये उत्तर भारत का, ये दक्षिण भारत, ये बिल्कुल नहीं। सारे भारतीय और विश्व के लिए हमारी संस्कृति कहती है अयम निज परोवेति गणनाम लक्ष्येत साम उदार चरित्रा नाम वसुदैव वासुदेव सर्वम। इसी आशा और विश्वास के साथ देश के नागरिकों को सबल करने के लिए जो काम करे उसी को, न कि जाति और क्षेत्र के वाद में की दलदल में फंसाकर देश को कमज़ोर करने वालों को किसी भी हालत में मजबूत नहीं होने देना चाहिए। यही हमारा संदेश है। परंतु न्याय की दृष्टि से भ्रष्टाचारी किसी भी दल का हो, उन पर अंकुश लगना चाहिए और समाज सेवियों को जो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जो इस प्रकार के पार्टियों में हैं, उन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, न कि केवल जनादेश के लिए लोकप्रिय लोगों को आगे करके उनको दिशाहीनता करे। देश में नेतृत्व अगर मजबूत नहीं रहेगा तो देश कमज़ोर होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।